हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट अकेडमी 24/7 में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी स्ट्रेटजी की, शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने 2024 में सिर्फ 25 दिनों में पढ़ के सीटेट क्वालिफाई किया है। कोई भी कोचिंग नहीं ली थी मैंने, ना ही कोई बुक खरीदी, और 100 प्लस मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो उसका पूरा बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट वाइज कि कहाँ से मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। और मैंने सिर्फ यूट्यूब की हेल्प ली थी, एंड उसके अलावा मेरे पास सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट का अरिहंत का वो पढ़ा। ठीक है, तो पूरा बात करेंगे कैसे मैंने कहाँ से शुरुआत की, कितना पढ़ा और कैसे एग्ज़ाम दिया, पूरा बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कहाँ से कितना पढ़ा। और लास्ट में आपको कुछ ऐसी फ्री नोट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ से मिल सकते हैं, और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो आप कैसे पढ़ाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पेपर की। तो देखो, मैंने बीएड किया है, तो मैं केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल थी, क्योंकि बीएड वालों को पेपर 1 से बाहर कर दिया है। तो मैंने पेपर 2 दिया था, यानी कि जूनियर लेवल वाला। तो मेरे पास जो सब्जेक्ट थे मेरे मैथ और साइंस थे। मेरे पास बीएड के मेरे एग्ज़ाम थे, इसीलिए केवल 25 दिन ही मैं पढ़ पाई थी। उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे बीएड के एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी सीटेट की। तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन ही रह गए थे पेपर के लिए। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो आपके चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपके 3 सब्जेक्ट सेम रहते हैं। एक तो सीटीपी आपका सेम रहता है, लैंग्वेज फर्स्ट सेम रहती है, लैंग्वेज सेकंड सेम रहती है। बाकी आपके 2 सब्जेक्ट अलग होते हैं अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो, और पेपर 1 दे रहे हो तो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर 2 दिया था, मेरे पास मैथ और साइंस थी। एसएसटी वालों का अलग होता है, पेपर 2 में एसएसटी वालों के 60 मार्क्स का होता है, और जिनके पास मैथ और साइंस होती है उनका 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैंने अपनी पूरी तैयारी कहाँ से की थी। सीटीपी कहाँ से तैयार की, लैंग्वेज फर्स्ट कहाँ से तैयार की, सेकंड कहाँ से तैयार की, मैथ और साइंस कैसे पढ़ा। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटीपी की। सीटीपी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, केवल और केवल यूट्यूब से ही पढ़ा था सीटीपी के लिए। उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो मैंने देखो सिलेबस लिया था सीटीपी का। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था, ना ही मैथ का देखा, ना ही साइंस का देखा, ना ही लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड का। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो उसका सिलेबस तो होता ही नहीं है। वहाँ पे आपको दे रखा होता है कि आपको पैराग्राफ आएगा, एंड 15 नंबर में पेडागोजी आएगी, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि 30 नंबर के होते हैं। तो इस टाइप का आपका पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड का दे रखा होता है। तो उसमें कोई सिलेबस नहीं होता, और पेडागोजी का वैसे भी कोई सिलेबस नहीं होता है। पेडागोजी में से आपसे जो शिक्षण शास्त्र होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी का सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा। सिलेबस के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं 4 से 5 सालों के बीच में। वो क्वेश्चंस देखने के बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब पे जाके सर्च किया सीडीपी के लिए। अलग अलग बहुत सारे टीचर्स के निकल के आए वीडियो यूट्यूब पे सीडीपी के लिए। मैंने एक वीडियो मुझे मिला हिमांशी मैम का, जो कि 3-4 साल पुराना वीडियो था। वहाँ से मैंने क्या किया, उनका पूरा वो वीडियो देखा। लगभग 4-5 घंटे की मैराथन क्लास थी एक, जो उन्होंने डाली होगी एग्ज़ाम से पहले, जब भी एग्ज़ाम हुआ होगा 3-4 साल पहले। तो उनकी वो मैराथन क्लास मुझे मिली, और उस क्लास को जब मैंने एक बार देखा तो काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आ गया सीटीपी का, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रखे थे। तो जब मैं उसको देख रही थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी। तो मुझे लगा वो चीज़ ठीक है मेरे लिए। तो वहाँ से मैंने क्या किया, वही एक मैराथन क्लास एक बार देखी, और फिर से देख के मैंने उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ज़्यादा बार यूट्यूब पे भी नहीं देखती थी। मैं क्या करती थी, एक बार देखी और उसको लिख लिया। अगर मुझे एक बार में याद होगी तब तो नहीं लिखती थी, लेकिन मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है और इसको मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं उसके शॉर्ट नोट बना लेती थी। तो मैंने क्या किया, हिमांशी मैम की वो मैराथन क्लास देखी और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। वो अब भी मेरे पास हैं रखे हुए, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। जो भी मैंने बनाती गई, जितना पढ़ती गई, वो A to Z सारा शेयर करती गई आप लोगों के साथ यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं क्या हर रोज़ वही शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए सीटीपी के एक मैराथन क्लास से,
हर रोज़ वही देखती थी और उसके बाद क्या करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे जहाँ पर भी सीटीपी के अंदर क्वेश्चन गलत होते थे फिर मैं जाके उनकी व्याख्या देखती थी। ठीक है, मैंने अरिहंत का प्रैक्टिस सेट ले रखा था। ये अरिहंत का प्रैक्टिस सेट लिया था मैंने सीटीपी का, सॉरी ऑल सब्जेक्ट का है अरिहंत का। इसमें काफ़ी लोग बोलते हैं अरिहंत में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो इसमें हाँ क्वेश्चंस गलत आंसर दे रखे हैं, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो सीटीपी के लिए मैंने हिमांशी मैम की वो मैराथन क्लास देखी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे, मैंने केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे। उसके अलावा जो किया था, जो रेगुलर का हिमांशी मैम डालती रहती हैं अपना प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही होते हैं और वो समझाती जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उनके वो रोज़ के रोज़ देखती गई, लगभग 10-12 वो देखे थे। इतना मैंने सीटीपी के लिए किया। बाकी एक दो क्लासेस थी और एक घंटे की आरपी मिश्रा सर की, तो वो देखी थी। इसके अलावा सीटीपी के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन दोनों लोगों से पढ़ने के बाद मैंने अपने वही शॉर्ट नोट्स बना लिए सीटीपी के। सबसे ज़्यादा जो किया था तो वो किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और उनका एनालिसिस करती जाती थी। साथ साथ अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ मैं तुरंत जाके व्याख्या देखती थी कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, एंड अपने नोट्स उठाती थी और उसमें देखती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर या इससे रिलेटेड जो मैंने लिखा है वो क्या है। तो इस तरह से मैं करती थी। ठीक है, तो ये बात होगी सीटीपी के लिए इतना ही करोगे आप भी, आपका हो जाएगा। आपको कोई बुक कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज फर्स्ट मेरे पास जो थी वो हिंदी थी, लैंग्वेज सेकंड मैंने अपनी संस्कृत ले रखी थी। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करूँ हिंदी की, 30 नंबर आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के फिक्स होते हैं एंड 15 क्वेश्चन जो होता है, आप जो भी लैंग्वेज फर्स्ट लेते हो उसमें एक पैराग्राफ आएगा एंड एक पोएम आएगी और उससे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं एंड कुछ ग्रामर का पोर्शन मिलता है। आई मीन कुछ क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट की मेरे पास हिंदी थी और उसके लिए मैंने क्या किया था, जो आपका पैराग्राफ एंड जो आपका पोएम आती है उसके लिए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने होंगे। उसके अलावा अगर प्रैक्टिस सेट है तो वो कर लो। ग्रामर के लिए मैंने जितना पढ़ा था वो सारा मैंने वीडियो अपनी पहले ही अपलोड कर दी थी जब मैं पढ़ती थी, उसके साथ साथ ही मेरा स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हो, मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए तो पैराग्राफ और जो पोएम थी उसके क्वेश्चन आंसर है। ग्रामर के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे। बाकी ग्रामर के लिए मैंने क्या किया था, एक बुक थी मेरे पास, तो उसमें जैसे संधि पूछी जाती है, अलंकार पूछा जाता है, 2-3 ही टॉपिक हैं जो ग्रामर के आपसे पूछे जाते हैं, उसके अलावा ग्रामर का नहीं पूछा जाता है। व्याकरण का अगर बात करें तो मैंने वो देख लिए थे। बाकी पैराग्राफ के लिए सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो, उसके अलावा कुछ भी मत करो। पैराग्राफ आपका वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करते हो और उसके क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपका गलत होगा, तो फिर आप उसकी व्याख्या देखो गलत क्यों हो रहा है, और सही हो रहा है तो सही हो रहा है तब तो ठीक है। तो इस तरह से जब आप पैराग्राफ करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ के लिए आपने जो भी लैंग्वेज ली है, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, सेकंड में आपके 2 पैराग्राफ आते हैं, फर्स्ट में एक पैराग्राफ और एक पोएम आती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने ऐसे ही किया था। लैंग्वेज सेकंड मेरे पास संस्कृत थी। काफ़ी लोगों को संस्कृत नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, समझ में संस्कृत का अर्थ निकालना नहीं आता है। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से किया था। और संस्कृत में मेरे आई थिंक 23-4 मार्क्स ऐसे हैं संस्कृत में, और 25 के अराउंड मेरे हिंदी में है। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने किया था, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी थी। आप इस तरह से संस्कृत को मैंने किया, संस्कृत और लैंग्वेज फर्स्ट के पैराग्राफ को इस तरह से मैंने किया। सबसे ज़्यादा क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड उसके अलावा अगर बात करूँ लैंग्वेज की पेडागोजी की, तो लैंग्वेज की पेडागोजी के लिए एक तो आप प्रीवियस ईयर तो आपको करने ही है हर सब्जेक्ट में, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसको आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए, प्रैक्टिस सेट नहीं करना है तो मत करो, बिल्कुल भी मत करो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करो। वहाँ से आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप जब उसका एनालिसिस करते हो, आप व्याख्या देखते हो, तो आपका काफ़ी अच्छा होता जाता है। ठीक है, स्कोर भी। तो ये काम करना है आपको। पेडागोजी के लिए मैंने एक मैराथन क्लास थी सचिन सर की, हिंदी पेडागोजी के लिए, वो देखी थी, उसके नोट्स बना लिए, और एक देखी थी मैंने हिमांशी मैम की, उसके नोट्स बना लिए। तो ये 2 क्लासेस ही देखी थी पेडागोजी के लिए और उसके नोट्स बना लिए थे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, वहाँ से क्वेश्चंस लगाए पेडागोजी के, तो वहाँ से सही हो गए। सब्जेक्ट
चाहे जिस सब्जेक्ट की हो, पेडागोजी अच्छी करने के लिए आपको सबसे अच्छा अपना सीटीपी करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सीटीपी से ही रिलेटेड होती हैं। तो आपको अपनी सीटीपी बहुत अच्छी करनी होगी, तभी आप पेडागोजी अच्छी कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, हिंदी के लिए इतना हो गया। बात करूँ संस्कृत की, तो संस्कृत के कुछ पेडागोजी और कुछ पैराग्राफ के लिए मैंने वर्षा मैम की वीडियो देखी थी, जो कि रोजगार विद अंकित पे पढ़ाती हैं। इसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे संस्कृत के लिए, क्योंकि लैंग्वेज की पेडागोजी हर किसी में सेम ही आती है। ठीक है, पूछने का तरीका, कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, बस लैंग्वेज में एक दूसरे में ट्रांसलेट करी हुई होती है। इंग्लिश में, संस्कृत में, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आती है उनमें ट्रांसलेशन होता है, बाकी डिफरेंस नहीं होता है। उसके लिए कोई अलग से रूल नहीं होते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज की पेडागोजी के लिए। तो मैंने संस्कृत के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए थे, हिंदी की पेडागोजी के लिए नोट्स बनाए थे, वही पढ़ती थी। वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं, और इस बार जो थोड़े बहुत रह गए मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो इतना पढ़ा था मैंने संस्कृत के लिए। वर्षा मैम की वीडियो देखी थी, मैराथन क्लास थी 2 वो देखी थी, एंड बाकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। अब बात करते हैं मैथ और साइंस की, क्योंकि मेरे पास मैथ और साइंस था। साइंस में सबसे ज़्यादा सेकंड पेपर में दिक्कत आती है कि हमें यूट्यूब पे उसका कंटेंट नहीं मिलता है। मैथ में भी यूट्यूब पे आपको बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाता है, सब लोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ही कराते हैं। लेकिन हमें जब फार्मूले नहीं पता होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे मैथ के, तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो साइंस की सबसे पहले बात कर लेती हूँ। साइंस के लिए मैंने क्या किया था, साइंस के लिए मैंने 6, 7 और 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर ली थी गूगल से, और उनको मैंने 2 से 3 बार पढ़ा था। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, जो कि साइंस के लिए सबसे ज़्यादा मैंने किया था। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने यूट्यूब से साइंस के लिए कुछ नहीं देखा था। सचिन सर के चैनल पे एक दीपक पांडे सर है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते थे, उनके क्वेश्चंस तो जरूर देखे थे। प्रीवियस ईयर 4-5 सेट थे उनके, वो देखे थे। बाकी इसके अलावा साइंस के लिए मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखी, केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़ी है। और एनसीईआरटी का ये समझ लो आपका पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। ठीक है, तो मैंने साइंस के लिए 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया और दीपक सर के 1-2 वीडियोस देखी थी, 2 लास्ट में जो उन्होंने डाली थी मैराथन क्लास करके, वो 2 वीडियो देखी थी। अब बात करते हैं मैथ की। तो साइंस का हो गया, सीडीपी का हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड होगी। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जो लोग बायो से होते हैं उनको सबसे ज़्यादा मैथ में सॉल्व करने में दिक्कत आती है कि कहाँ से तैयार करें, कितना तैयार करें। ठीक है, मैथ की बात करती हूँ तो मैथ के लिए मैंने कोई भी मतलब सिलेबस भी नहीं देखा था कि मैथ का सिलेबस क्या है। मैंने मैथ के लिए क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाए। ठीक है, उसमें से मैं जब सबसे पहले तो मैंने लास्ट वाला अपना 2023 वाला देखा था कि क्या आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको मैंने देखा। फिर उसमें मैंने देखा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, वो टॉपिक मैंने नोट कर लिए। फिर मैंने उससे पीछे वाला क्वेश्चन पेपर देखा, फिर उसमें जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो टॉपिक नोट कर लिए। तो इस तरह से मैंने किए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख के सारे टॉपिक लिख लिए जिससे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। उनको लिखने के बाद मैंने क्या किया, एक कॉमन फार्मूले जो हर एक चैप्टर में पूछे जाते हैं, कहीं से भी वहाँ पे फार्मूले लग सकते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, a+a-v का होल स्क्वायर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी फार्मूले थे, सबसे पहले मैंने वो फार्मूले एक जगह पे लिखे, कुछ गूगल से निकाले, कुछ बुक्स थी मेरे पास मैथ की, मैंने वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि कौन सी बुक थी मेरे पास, किससे आप पढ़ सकते हो। सी टेट के लिए कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे तो वो बुक आप ले सकते हो मैथ की। ठीक है, तो मैथ के लिए मैंने सबसे पहले वो टॉपिक लिख लिए। उसके बाद में मैंने क्या किया, उन टॉपिक एक एक टॉपिक करके डाला, अपने नोट्स बनाए थे, टॉपिक लिखा, उसके नीचे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फार्मूले लिख लिए। उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू किए मैथ के। यूट्यूब से मैथ के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रहे थे। तो अगर जैसे मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वो जाके मैं देख लेती थी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल गया, जैसे मुझे आपको बता दूं कि ब्याज वाले नहीं आते, साधारण ब्याज हो गया हमारा, और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैथ के, मतलब आ रहे थे लेकिन उसमें जो ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ये टॉपिक यूट्यूब पे डाला और इसका पूरा देख लिया किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमें। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं हमसे सी टेट में थोड़े इजी लेवल के ही क्वेश्चन है।
तो इस तरह से जो टॉपिक समझ नहीं आता था उसको यूट्यूब पे डाल के देख लेती थी। बाकी उसके अलावा मैंने कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे मैथ के लिए और साइंस के लिए यूट्यूब पे बहुत ही कम देखा था। मैंने साइंस के लिए आपको बताई कि 2 वीडियो ही देखी थी। वैसे ही मैथ के लिए मैंने जो टॉपिक नहीं आ रहा वो टॉपिक डाला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए मैंने देख लिए। बाकी बेसिक से अगर आपको करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हर एक टॉपिक जितने भी लिखे, जैसे प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, हम कैसे निकालेंगे। बहुलक है तो बहुलक में हमें पता होना चाहिए मोड, मीडियन एंड मोड, इसका फार्मूला क्या है। तो इस टाइप से मैंने टॉपिक डाला, इसके सारे फार्मूले निकाल निकाल के सबसे पहले लिखे। एंड थ्योरी काफ़ी जो हमारा पोर्शन आता है ज्यामिति का, उसमें आप देखते हो रेखागणित का जो पोर्शन होता है उसमें थ्योरी भी आपको पढ़नी होती है कि ये वाला एंगल इसके समान होता है, ये वाला इसके समान होता है, या फिर पैरेलल में क्या सिमिलरिटी होती हैं, ठीक है, वर्ग और आयत में क्या सिमिलरिटी है। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। तो इसको एक जगह आप लिख लो, ऐसे करोगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। एंड उसके अलावा आप मैथ के लिए प्रीवियस से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका प्रैक्टिस से ही सही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैथ में आप फार्मूले भी लिख लेते हो, आप एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस भी लिख लेते हो और आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब भी आप जब एग्जाम में आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड चीज़, मैथ के लिए इतना किया है मैंने, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए, सारे के सारे फार्मूले एक जगह लिख लिए और सारे टॉपिक नहीं किए थे। जैसे अब मुझसे साधारण अभ्यास वाला नहीं आ रहा है तो मैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागी, क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन आना था। तो अब अगर एक ही टॉपिक पे मैं अपना पूरा टाइम देती तो बाकी टॉपिक 25 दिन थे मेरे पास, तो मुझे सारा कुछ उसी में करना था। तो इसलिए मुझे जो अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस नहीं आ रहा तो मैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागी थी। मुझे जो आ रहा है मैंने उसको अपना बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी अपनी सीटेट की। इस तरह से ही पढ़ा मैंने, ज़्यादा कुछ बुक्स नहीं खरीदी, ना ही कोई कोचिंग ली थी और ना ही मैंने ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ा। जितना पढ़ा मैंने, एक वीडियो को कभी भी 2 या 3 बार यूट्यूब पे नहीं देखा। मुझे अगर ज़रूरत लगी कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाने तो मैंने वो लिख लिए और उससे ही पढ़ाई करती थी, ठीक है। तो जितने भी बनाए थे मैंने ज़्यादातर आपकी रफली जैसी बनाती गई वैसी मैं आपको शेयर भी करती गई। और इस बार मैं बिल्कुल आपको नोट्स देने वाली हूँ एकदम फेयर बना के। वही नोट्स वही होंगी, बस उस टाइम रफली आपको शेयर किए थे, इस बार फेयर लिख के आपको सेंड करूँगी। साइंस की 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स शेयर करूँगी, सीटीपी के नोट्स शेयर करूँगी आपको जो भी मैंने बनाए हैं अपने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस बार आपको मिलेंगे। बाकी लैंग्वेज फर्स्ट के आपको शेयर करूँगी, लैंग्वेज सेकंड आपकी वहीं से हो जाएगी, कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए हैं। पेपर 1 के लिए भी सीटीपी लैंग्वेज, और कोशिश करूँगी कि ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स आपको दे सकूँ। देखो साइंस आप 2 तरीके से तैयार कर सकते हो, या फिर तो आपको नोट्स मिल जाए या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन अब आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पा सकते, नोट्स भी नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जब अपनी नोट्स शेयर करूँ, वीडियो डालूँ तो आप वो पढ़ लेना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपका आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा। मेरे दिसंबर में एग्ज़ाम थे और 21 जनवरी को 21 जनवरी 2024 को फर्स्ट फेज एग्जाम हुआ था हमारा सीटेट का, मैंने वो वाला दिया था। तो मेरे 22 दिसंबर को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, 23 को मैं घर वापस आई थी और 24-25 से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। तो मेरे पास सिर्फ और 25 दिन थे जिसमें मैंने पढ़ के अपनी पढ़ाई करी और सीटेट दिया एंड मेरे 100+ मार्क्स हैं। आप देख सकते हो मेरा स्कोर कार्ड ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस बार मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जितने भी मेरे थे, और वो मैंने ऑलरेडी किए भी हैं और इतना ही पढ़ा, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था। मैं हर एक में बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो इतना करो आपका भी सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। जो एक दो नंबर से रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हम यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रह जाते हैं, और सबसे बड़ी गलती जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता वो होता है टाइम मैनेजमेंट की। हम एग्जाम में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस बार बिल्कुल हमें तैयार करनी है अच्छे से, हमें ये भी सीखना है टाइम कैसे मैनेज करें। तो वीडियो अब पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सारे के सारे नोट्स शेयर करेंगे।